सरकारी कर्मचारियों की फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले, डीए बढ़कर होगा 63%। दिसंबर का AICPI IW इंडेक्स आने के बाद सैलरी में बड़े उछाल के संकेत। दिसंबर 2025 का AICPI IW सूचकांक 148.2 पर स्थिर। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से 63 के बीच पहुंच सकता है। आम बजट की हलचल के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। ये खबर महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस से जुड़ी है, जिसे लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जनवरी 2026 में होने वाले डीए संशोधन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे जुड़ा अहम आंकड़ा AICPI IW ने जारी कर दिया है। AICPI IW डेटा जारी, तस्वीर हुई स्पष्ट। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिसंबर 2025 के लिए औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI IW जारी कर दिया है। यह सूचकांक 148.2 पर स्थिर रहा है, जो नवंबर 2025 में भी इसी स्तर पर था। लगातार 2 महीने तक इंडेक्स के समान रहने से ये संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई भत्ते में इस बार अधिकतम बढ़ोतरी संभव है। 5% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। विशेषज्ञ और कर्मचारी संगठनों के मुताबिक केंद्र सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 5% तक की वृद्धि कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा 58% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार AICPI IW के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर डीए में 5% की बढ़ोतरी की पूरी संभावना बनती है। जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर। महंगाई भत्ते का संशोधन केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार किया जाता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। जनवरी 2026 का डीए संशोधन इसी द्विवार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। डीए क्यों होता है जरूरी? महंगाई भत्ता कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत में हो रही बढ़ोतरी का असर वेतन और पेंशन पर ना पड़े, इसके लिए डीए को समय समय पर संशोधित किया जाता है। कैसे तय होती है डीए में बढ़ोतरी? महंगाई भत्ते की गणना के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI IW का उपयोग किया जाता है। पिछले 12 महीनों के औसत इंडेक्स के आधार पर डीए का प्रतिशत निकाला जाता है। इसके लिए एक तय फार्मूला अपनाया जाता है, जिससे ये तय होता है कि मौजूदा डीए में कितनी वृद्धि की जाए। सरकारी ऐलान का है इंतजार। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े और विशेषज्ञों के अनुमान कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। बजट के बाद सरकार की ओर से इस पर औपचारिक मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिल सकता है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 से 63% तक बढ़ सकता है। वहीं पर हिमाचल के कर्मचारियों को अभी भी 45% डीए मिल रहा है। हिमाचल के कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि आने वाले बजट सत्र में कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट में कोई ना कोई घोषणा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यदि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ता है तो हिमाचल के कर्मचारियों का 18% डीए बकाया हो जाएगा। ऐसे हालात में डीए का अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हिमाचल सरकार ये नहीं चाहेगी कि डीए में इतना ज्यादा अंतर हो, इसलिए सरकार बजट में डीए को लेकर जरूर कोई ना कोई ऐलान कर सकती है।